एक सास की छवि अत्याचारी सास के रूप में समाज में कब से प्रचलित हुई, इसका श्रेय किसको जाता है आपकी नज़र में? परंपरा और संस्कार को। संयुक्त परिवार में बड़ों के नाम आर्थिक सत्ता थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। परंपरा और संस्कार उनके मुख्य हथियार थे। बड़ों का हुक्म परिवार का कानून था। परिवार में सुरक्षा और जरूरत पूर्ति और परिवार के बाहर भूखमरी और असुरक्षा। परिवार के बाहर पुरुष की और परिवार के अंदर स्त्री की चलती थी। परिवार के बड़े का हुक्म मानना छोटों की नियति थी। बड़े के अत्याचार भी परिवार की अखंडता और एकता के नाम पर सहन करना पड़ता था। परिवार की सबसे बड़ी सास के आगे तो परिवार के सबसे बड़े ससुर की भी नहीं चलती थी। परंपरा का ज्ञान ही असली ज्ञान था और परंपरा का पालन ही उच्च संस्कार था। स्त्रियों को सिर्फ परंपरा की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं कि सहृदयी सासें नहीं होती थी। बहू को बेटी मानने वाली सासें भी थीं और हैं, लेकिन परंपरा और संस्कार से कोई समझौता नहीं। जब औद्योगिकीकरण हुआ और खेती पर निर्भरता कम हुई तो परिवार में आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। सत्ता सिर्फ घर के बड़ों के साथ में नहीं रही, घर के बच्चों के हाथ में भी आई। बच्चों की पत्नियों में हिम्मत पैदा हुई। घूंघट में उनका मुखड़ा दिखने लगा और एक दिन सिर से हट गया। तब से सास को अत्याचारी सास के रूप में देखा जाने लगा। समाज सुधारकों के प्रयास से स्त्री शिक्षा का आरंभ हुआ और आर्थिक सत्ता उनके हाथ में आई। ललिता पवार टाइप सास का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। बहुओं ने पतियों को अपने अधिकार में लेकर सास का एकाधिकार तोड़ दिया। अब तो बहुएं सास से अधिक अत्याचारी हो गई हैं। वैसे आज भी परंपरा के नाम पर सास की हुकूमत चलती है।